मूवी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शीन को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के टेरेस से कूद गई होती है। और यहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए रो रही थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शीन के मर जाने के बाद अब उसकी कंपनी का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम उसकी बड़ी बहन के मन को पढ़ते हैं, जहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ मेरा होगा। लेकिन यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमारी शीन वेडिंग ड्रेस में बैठी होती है और रेडी हो रही थी, और बाजू में ही उसकी बड़ी बहन होती है जिसका नाम मीन होता है। और यहाँ पर मीन शीन को रेडी कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है जी, और यहाँ पर जी उसे देखकर बोलने लगता है कि किसी भी भोली इंसान को उल्लू बनाना कितना आसान है। और यहाँ पर वो मन में ये भी बोलता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद ये सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी। इसके बाद में वो उसे हक करता है, और दूसरी ओर से हम देखते हैं कि मीन और जी एक दूसरे को किस कर रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में शीन को कुछ भी नहीं पता होता। फिर यहाँ पे मीन सीधा शीन का गला पकड़ लेती है और उसे बालकनी के यहाँ पर लेकर जाती है, और उसका गला पकड़ते हुए बोलने लगती है कि तुम एक बार इस दुनिया से चली जाओगी तो सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें मेरे नाम हो जाएंगी, और मैं तुम्हारे हस्बैंड जी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन इतने में ही हम शीन को देखते हैं, जो नींद से डर के मारे उठती है। लेकिन यहाँ पे वो नींद से नहीं, बल्कि वो रीबॉर्न हुई थी, यानी कि उसका जन्म एक बार फिर से हुआ था उसकी शादी के पहले, ताकि वो अपने हस्बैंड से और अपनी सिस्टर से रिवेंज ले सके। इसके बाद में शीन को बाहर से मीन की और जी की आवाज़ आने लगती है, तो फिर उसे उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी कि वो लोग वहाँ पर खड़े होकर मेकआउट कर रहे थे। फिर वो डोर के पास जाती है, जहाँ पर मीन जी को बता रही थी अगर मेरे हाथों में मेरी बहन शीन का भी मौत होता तो मैं कर देती, लेकिन उस दिन मैं बस उसकी मॉम को मार पाई। यहाँ पर शीन को पता चल जाता है कि उसकी मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था, और यहाँ पर गुस्से में आकर वो फ्लावर पॉट सी के ऊपर फेंक देती है। यहाँ पर मीन उसे साइन लैंग्वेज में बात करती है। यहाँ पर शीन भी उसे बोलने लगती है कि सॉरी, ना मैं बोल सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ, तो मुझे लगा कि कोई चोर आया होगा इसलिए मैंने वो पॉट फेंक दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीन ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन यहाँ पर वो सुन तो ज़रूर सकती थी, वरना वो पॉट क्यों ही फेंकती, और उन लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। फिर यहाँ पर वो जी से पूछती है कि जी आखिर आधी रात में यहाँ पर क्या कर रहा था। लेकिन इतने में ही जी को किसी का टेक्स्ट आ जाता है, तो वो उसे जवाब नहीं देता। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मुझे वेडिंग ड्रेस ट्राई करना है तो मैं ऊपर जा रही हूँ। फिर बाद में उसे जी के शर्ट में से कुछ मिलता है जो विटामिन सी की गोलियाँ होती है, लेकिन शीन को बहुत अच्छे से पता होता है कि इसमें विटामिन सी नहीं बल्कि कुछ और है। इतने में वहाँ पर जी आकर उस गोलियों को ढूंढने लगता है, तो शीन उससे पूछती है कि क्या तुम इससे ढूंढ रहे हो, तो फिर जी उससे वो वापस मांगता है। लेकिन यहाँ पर शीन वो विटामिन सी की गोलियों को पानी में मिलाकर जी को दे देती है और बोलती है कि ये लो, अब इसे तुम पी सकते हो। लेकिन यहाँ पर जी मन में बोलने लगता है कि अगर मैंने इसे पिया तो मैं मर जाऊँगा। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि वो क्या करे, लेकिन इतने में ही उधर आ जाती है मीन। यहाँ पर शीन मीन को वो पानी देने लगती है, तो फिर मीन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं विटामिन सी नहीं पीती, और तुम तो अपनी ड्रेस करने आई हो ना। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम इस पानी से इतना क्यों डर रही हो, इसमें तो बस मैंने विटामिन सी मिलाया है, ना कि जहर। फिर यहाँ पर हम सीन चेंज देखते हैं, जहाँ पर जी और मीन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मीन जी को सड्यूस कर रही होती है। इतने में ही वहाँ पर शीन हो जाती है, और शीन को देखकर जी बोलने लगता है कि तुमने तो अपना पूरा स्टाइल ही चेंज कर लिया। यहाँ पर शीन उसे जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो शीन कुछ सुन भी नहीं सकती थी। इसके बाद में यहाँ पर मीन और जी आपस में बात करते हैं, जहाँ पर मीन जी को बोलती है कि अब तो शीन को ताड़ना बंद कर दो। फिर शीन यहाँ पर उन दोनों को बोलती है कि चलो हम ब्राइडल शॉप पे चलते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग ब्राइडल शॉप में पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके पहले हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जी ड्राइविंग करता है और उसके सामने खड़ी होती है शीन। तो फिर वो चेक करना चाहता था कि क्या वो सच में सुन सकती है या फिर नहीं, और वो गाड़ी जोर से भगाने लगता है। यहाँ पर शीन पीछे तो मुड़ती है, लेकिन वो शीन नहीं बल्कि मीन होती है जिसने शीन के कपड़े पहने थे, और यहाँ पर शीन आ जाती है जो जी को बोलने लगती है कि क्या तुम जानबूझकर ये कर रहे थे और मुझे मारना चाहते थे। फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जानबूझकर
सोचकर शीन ने मीन के कपड़ों पर पानी गिराया और उससे कहा कि एक काम करो तो मेरे कपड़े पहन लो। इस वजह से दोनों ने अपने कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे। इसके बाद में वो लोग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर शीन का असिस्टेंट हान भी होता है। और यहाँ पर हान उसे बता देता है कि विटामिन सी की गोलियों के बदले पॉइजनस वाली गोलियाँ थी, लेकिन मैंने उन्हें विटामिन सी में ही बदल दी थी। इसके बाद में शीन सारे ड्रेसेस ट्राई करने लगती है, जहाँ पर हान उसकी तारीफ करता है। तो फिर मिन बोलने लगती है कि तुम कितनी भी तारीफ कर लो, शीन को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। यहाँ पर हान उसे बोलता है कि भले उसे कुछ सुनाई ना दे, लेकिन वो मेरी मन की बात ज़रूर सुन सकती है। इसके बाद में जब शीन कपड़े चेंज कर रही होती है तो फिर वहाँ पर हान आ जाता है और उसे कुछ बोलने से मना करता है। फिर वो लोग मीन और जी को मेक आउट करते हुए सुनते हैं। यहाँ पर तो शीन बातें करने लगती है हान के साथ, जहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि शीन बातें भी कर सकती है और सुन भी सकती है, लेकिन जी और मीन के सामने वो बहरी और गूंगी दोनों है। फिर यहाँ पर वो फटाक से पर्दा खोल देती है, जहाँ पर वो दोनों को बहुत ज़्यादा अनऑकवर्ड पोजीशन में पाती है। यहाँ पर मीन नाटक करने लगती है कि एक्चुअली जी का कपड़ा ऊपर नहीं हो रहा था तो उसे हेल्प चाहिए थी, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम कितनी अच्छी बहन हो। इसके बाद में हम रात का सीन देखते हैं और यहाँ पर मिन आ जाती है, जो जी के साथ मेकआउट करने लगती है। तो शीन बोलने लगती है कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो उन दोनों को मारकर ज़मीन पे गिरा देती है और शीन को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इतने में ही मीन उस पर चाकू से वार कर देती है। फिर अचानक से शीन की नींद खुल जाती है और ये सब शीन का सपना होता है। फिर फाइनली वो वेडिंग वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर हम शीन को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं। सभी लोग उसे ब्लैक ड्रेस में देखते हुए बोलने लगते हैं कि ब्लैक ड्रेस तो एक बहुत बैड लक का साइन होता है। यहाँ पर ग्रूम को बुलाया जाता है तो फिर शीन वो कांच ग्लास का पर्दा हटा देती है, जहाँ पर हम मिन और जी को मेकआउट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जी शीन को अपना रीज़न बताता है, लेकिन यहाँ पर शीन तो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था बहन का और तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है। यहाँ पर तो जी और मीन ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि उसे सुनाई भी दे रहा है और वो बोल भी सकती है। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि हाँ, बहुत टाइम पहले मेरी आवाज़ और मेरी हियरिंग वाली प्रॉपर्टीज़ रिकवर हो गई है। फिर बाद में मीन बोलने लगती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमारी ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ है। फिर यहाँ पर जीन जाकर उस वाइन को उठाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ज़रा इसे चेक करके लाना। फिर यहाँ पर जी शीन को बोलने लगता है कि देखना, बहुत जल्दी सबके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी कि तुमने जानबूझकर हमारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है और हम दोनों के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें प्लॉट की है। इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है रिपोर्ट लेकर, जहाँ पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता और जी बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके असिस्टेंट ने रिपोर्ट्स बदल दी होती है, जहाँ पर वो फेक रिपोर्ट लेकर आया था। फिर बाद में जी सभी को रिपोर्ट बताने लगता है कि इसने ही ड्रिंक में कुछ मिलाया है, जिस वजह से हमें बहुत वियर्ड फील होने लगा। यहाँ पर शीन अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन इतने में ही उसका डैड खड़ा होकर शीन पर चिल्लाने लगता है। फिर बाद में जी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड को लगता है कि शायद से शीन को कोई मेंटल प्रॉब्लम है और यहाँ पर वो उसकी मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है। जहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट बोलने लगते हैं कि आज की वेडिंग तो एकदम ड्रामेबाज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ड्रामा है और हमें आज पता चल रहा है कि इस लड़की को मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये कंपनी को कैसे संभालेगी। यहाँ पर उसके डैड गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए बोलते हैं और कहने लगते हैं कि शीन को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचा पाए और खुद ब खुद रिकवर हो पाए। फिर यहाँ पर गार्ड्स उसे लेकर वहाँ पर जाने लगते हैं और दूसरी ओर से मीन बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी इस जीत के लिए। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर मीन और जी शीन को कैप्चर करके ला देते हैं। यहाँ पर तो जी उसे मारता भी है। फिर जैसे ही मीन उसे मारने के लिए आगे आती है तो शीन उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। इतने में ही हान बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार करवा लेता है। फिर यहाँ पर शीन मीन को 3 थप्पड़ मारती है। पहला थप्पड़ उसे बिट्रे करने के लिए, दूसरा थप्पड़ एज अ बहन उसे बिट्रे करने के लिए और तीसरा थप्पड़ उसे जिंदा मारने के लिए। यहाँ पर फिर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं और दूसरी ओर उसके डैड जब वेडिंग वाले सीन पर कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं, इतने में ही सभी के फ़ोन में एक वीडियो आने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं जी को और मीन को। और यहाँ पर मीन जी के लैब पर बैठकर बोल रही थी जी को कि हम कब जाकर हमारी बहन शीन का डोसेज बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो मर ही नहीं रही है और जब तक वो मरेगी नहीं प्रॉपर्टी और कंपनी हमारे नाम पर कैसे होगी।
और ये सारी वीडियो सभी गेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर उसका डैड वो वीडियो देखकर बोलने लगता है कि ये वीडियो फेक है, AI जनरेटेड है, कोई इस पर विश्वास मत करिए। लेकिन इतने में ही वहाँ पर शीन आ जाती है और बोलने लगती है कि सारी वीडियोस प्योर और ट्रू है, ये लोग मुझे पहले से ही मारना चाहते थे, और तो और मेरी मम्मा को भी इन्होंने ऐसे ही मारा है। और मैं सभी के सामने अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं जी को और मीन को कंपनी से फायर कर रही हूँ, कंपनी के लॉस को ब्रेक करने के लिए। फिर यहाँ से उसके डैड से माफ़ी तो मांगते हैं, साथ ही साथ में वो असिस्टेंट जिसने फेक रिपोर्ट्स बनाई थी वो भी उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन यहाँ पर शीन किसी को भी माफ़ किए बगैर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जी को कई सारे गुंडे किडनैप करके चले जाते हैं और वहाँ पर वो गुंडा उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम मेरे 38 मिलियन कब देने वाले हो। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों में मैं शीन के साथ शादी कर लूँगा, फिर मैं तुम्हें वो सारे पैसे लौटा दूंगा। यहाँ पर गुंडा बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है हम न्यूज़ नहीं देखते, हमें सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारी शादी अब टूट चुकी है। इसके बाद में जी बोलने लगता है कि मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा पैसा वापस लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो गुंडा सुनने के लिए रेडी नहीं होता। तो फिर जी बोलने लगता है कि मेरा एक बच्चा भी आने वाला है, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे के लिए मुझे 1 मंथ का टाइम तो दे दो। यहाँ पर फिर बाद में वो गुंडा बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 वीक का मोहलत देता हूँ, और तब तक तुमने पैसे नहीं जमा कर पाए तो अच्छी सी जगह छुपना, वरना अगर तुम मुझे मिल गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और यहाँ पर उसके बाकी के गुंडे वाले फ्रेंड्स जी को मारने लगते हैं। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं जो उस गुंडे को पैसे देता है ये सब करने के लिए, और वो गुंडा बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये हमारी शीन को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर हम हान को देखते हैं और शीन को देखते हैं जो एक कैफे में आए होते हैं, और यहाँ पर शीन गिरने वाली थी लेकिन हान उसे बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। इतने में ही दूसरी ओर से आ जाती है मिन जिसने मास्क पहना होता है, और वो सोचने लगती है कि ये हान कब तक इसे एक ग्लू की तरह चिपका रहेगा, कभी तो इससे अलग होगा, और जिस दिन अलग होगा मैं तो शीन का गेम ही बता डालूंगी। यहाँ पर वो जैसे ही जाती है तो शीन देख लेती है। हान भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मास्क वाली लड़की हमारा बहुत टाइम से पीछा कर रही है। शीन मन में ही बोलती है कि आखिर मिन हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद में हम एक मीटिंग को देखते हैं और यहाँ पर मीन आ जाती है जो शीन से माफ़ी मांगने लगती है। तो फिर शीन उसे बोलने लगती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी छोटी बहन ने आखिर मेरे लिए क्या प्रिपेयर किया है। यहाँ पर मिन बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से फायर मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करूँगी और इस कंपनी को आगे बढ़ाऊँगी। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि इसके लिए तो मैं अकेली काफ़ी हूँ। यहाँ पर फिर बाद में वो बोलती है कि मुझ पर यकीन करो, जी ने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की है। मैंने उसे शीन उसे याद दिलाती है कि तुमने मेरे मेडिसिन एक पॉइजनस मेडिसिन से बदल दिए थे और इसका प्रूफ अभी भी मेरे पास है। मैंने यहाँ पर उसे बोलती है कि मैंने ये सब नहीं बल्कि जी ने किया था और ये सारी चीज़ें जी की प्लानिंग थी, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन यहाँ पर शीन उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है वहाँ पर आ जाते हैं जी के डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले लोग जो बोलने लगते हैं कि अगर मिस्टर जी यहाँ पर नहीं काम करेंगे तो फिर हम भी यहाँ पर काम करने से मना कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मिनाकर अपनी टांग लड़ाती है और बोलने लगती है कि हाँ ये तो बहुत अनफेयर है और ये लोग हमारे कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तुम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। यहाँ पर शीन सभी को बोलती है कि 3 दिन बाद डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी जहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें जी को रखना चाहिए या फिर नहीं, और अगर मेजॉरिटी लोगों ने ना बोल दिया तो फिर जी को हमें कंपनी से निकालना होगा, फिर तुम सब यहाँ पर कंप्लेन करने नहीं आ सकते। यहाँ पर शीन आ जाती है अपने नए वाले घर में जहाँ पर हान बैठा हुआ होता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है। यहाँ पर शीन जैसे ही आती है हान का पैर शीन पर लग जाता है और शीन हान के ऊपर गिर जाती है, साथ ही साथ वो उसका शर्ट भी फाड़ देती है। और यहाँ पर वो तो उसकी बॉडी को देखे ही जा रही थी और मन ही मन बोल रही थी कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हान उसे इशारे करता है उठने के, लेकिन शीन को समझ में नहीं आता। फिर हान उसे बोलता है कि उठोगी भी या मुझे देखती जाओगी। फिर जाके शीन उठती है। यहाँ पर शीन उसे बताने लगती है कि जी को बचाने के लिए हमारे कंपनी के 2 इम्पोर्टेंट क्लाइंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम जी को रखें। यहाँ पर हान उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो फिर वहाँ पर बहुत सारे प्रूफ होंगे जहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जी ने कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो फिर क्यों ही कोई उसे उस कंपनी में रुकने के लिए बोलेगा। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम जी को और मिन को नहीं जानते, वो उस कंपनी में रुकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर बाद में हान उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो,
मैं कल तक सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा कर लूँगा, फिर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने वो सारी चीज़ें प्रेजेंट कर देंगे, फिर उनके पास तो कोई चीज़ बोलने के लिए भी नहीं बचेगी। दूसरी ओर शीन जब घर जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जी आ जाता है, जो अपने पैरों में गिरकर शीन से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, वरना वो गुंडे मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर शीन उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे कितने पैसे बचे हैं, तो फिर जी उसे 38 मिलियन बोलता है। शीन बोलती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूँ, इसके बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा कि मीन की पासबुक कहाँ पर रखी है, जिसमें उसके सारे असेट्स और पैसे लिखे हुए हैं। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि मुझे उसका कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसका पता ज़रूर लगा सकता हूँ। यहाँ पर शीन बोलती है कि ठीक है, पता लगा लो, फिर आ जाना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। और यहाँ पर शीन के जाने के बाद जी बोलने लगता है कि एक बार मुझे पैसे मिल गए फिर तुम देखना। यहाँ पर शीन जब घर पर होती है तो मिन वहाँ पर आ जाती है, जो मेड से पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पर मेड उसे बताने लगती है कि मिस शीन चाहती है कि आप ऊपर जाकर अपनी पैकिंग कर अभी के अभी इस घर से निकल जाइए। फिर यहाँ पर मिन ऊपर जाती है और अपना पैकिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो अपने पासबुक का सारा चीज़ें ले लेती है। इसके बाद में वो नीचे उतरती है, जहाँ पर वो शीन को बोलती है कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। शीन उसे बोलने लगती है कि ये तो तुम्हें कर्मा मिल रहा है तुम्हारे कामों का। इसके बाद में मिन उसे बोलने लगती है कि बस तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली मीटिंग के लिए रुक जाओ। फिर जैसे ही मिन वहाँ से जाती है, बाहर जी उसका वेट कर रहा था, तो मिन को लगने लगता है कि कहीं वो शीन से तो मिलने नहीं आया। जी यहाँ पर उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे सकूँ, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा जो है। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने घर पर। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जी मीन को बोलता है कि चलो हम हॉस्पिटल जाकर तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करते हैं, ताकि हमें पता चले कि तुम भी हेल्दी हो और हमारा होने वाला बच्चा भी। यहाँ पर मिन समझ नहीं पाती कि आखिर जी उसके साथ इतने अच्छे से क्यों रह रहा है। फिर वो लोग वहाँ से जैसे ही चले जाते हैं, शीन यहाँ पर मिन के बैग में ढूंढने लगती है उसका लेजर बुक, लेकिन उसे वो पासबुक या लेजर बुक कुछ भी नहीं मिल पाता। इतने में ही मिन वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ तो काला है। फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग जा रहे थे, तो फिर वो जी को बोलकर चली जाती है कि मैं अभी 2 मिनट घर से आती हूँ। साथ ही साथ हमें पुराना वाला और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो अपने घर पे थी तो फिर वो अपना पासबुक और लेजर दोनों चीज़ें अपने प्राइवेट केस में ही छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर फिर वो शीन को बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं अपना लेजर बुक क्या लेकर जाती हूँ। शीन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तुम्हारा लेजर बुक ढूंढूं या कुछ भी, ये मेरा काम है, तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ पर मीनू से बोलने लगती है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलने वाली और तुम इसे क्या ही साबित कर पाओगी। फिर यहाँ पर उतने में ही आ जाता है जी, जो कि शीन को माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं देख पाया। शीन के जाने के बाद मीन जी को बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कभी मुझे ऐसा कभी ट्रीट करोगे। यहाँ पर फिर जी आ जाता है शीन की कंपनी में, जो उसे रोकता है, बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर भी वो उसे रोकता है और बोलने लगता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के रिगार्डिंग है। उस दिन मिन जानबूझकर सभी डायरेक्टर्स को अपने आप पर सेड्यूस करेगी, ताकि वो सभी लोग उसका साइड ले और एक बार फिर से वो इस कंपनी में ठहर जाए। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताने के बाद जी उसे बोलने लगता है कि अब तो तुम मुझे 38 मिलियन दोगी ना। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि इस छोटे से इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें 38 मिलियन दूँ, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी बोलने लगता है कि कुछ देर और रुक जाओ, क्योंकि कुछ देर बाद में तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा हो जाएगा। यहाँ पर फिर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग वोट करने लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो वोट होते हैं वो मिन की तरफ जाते हैं और यहाँ पर मिन शीन को बोलने लगती है कि देखना मैं इस कंपनी में रुक कर ही रहूंगी। यहाँ पर शीन बार बार अपने फ़ोन को देखी जा रही थी, जहाँ पर हम एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि शीन का काम करता है और शीन को मिन के सारे लेटर्स भेज देता है। और यहाँ पर शीन वो सभी को फोटोज भेज देती है और कहती है कि वोटिंग अभी के अभी बंद करो, मैंने आप सबको कुछ भेजा है, ज़रा वो देख लो। यहाँ पर वो लोग ये चीज़ देखने के बाद बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि शीन ने जानबूझकर सभी को पैसे दिए हैं ताकि वो उसके लिए बोल सके। और यहाँ पर तो जी खड़ा होकर मीन को मार भी देता है और बोलने लगता है कि ये सारी प्लानिंग पहले से तुम्हारी और तुम्हारे डैड की है और तुम दोनों ने मुझे इस प्लानिंग के बीच पे फंसाया है और मेरा भी नाम खराब कर दिया है। यहाँ पर मिन तो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि जी उसे बिट्रे कर देता है।
यहाँ पर बाद में उसका डैड बोलने लगता है कि मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रही है। मिन तो बहुत ज़्यादा बिट्रे फील करने लगती है, तो फिर वो खड़ी होकर सभी को बताती है कि क्यों, मैं क्या सबके सामने सारी सच्चाई बता दूँ कि शीन की मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, और एक बार जब कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरे थे तो ये सारी हरकतें किसने की थी। यहाँ पर वो अपना मुंह खोलने वाली थी, लेकिन वो शीन को बोलने लगती है कि एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद जी पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तो फिर शीन उसे बोलती है कि मेरी नहीं अपनी फिक्र करो, और वह डोर की तरफ इशारा करती है जहाँ पर वो गुंडा खड़ा था, और यहाँ पर वो गुंडा अपने पैसे लेने के लिए वापस आ जाता है। फिर यहाँ पर जी चेयर से बंधा हुआ होता है, जो उस गुंडे को बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे दे दूंगा। और यहाँ पर जी शीन से हेल्प मांगने लगता है। जी बोलने लगती है, शीन बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। जी उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। शीन बोलने लगती है कि मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जी, जो इतने छोटे से काम के लिए तुम्हारा इतना बड़ा काम करूँ। फिर यहाँ पर शीन जी को एक ऑफर करती है और वो उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है। फिर वो सारे पैसे उस गुंडे को दे देगी, लेकिन यहाँ पर जी उसे पूछने लगता है कि आखिर ये पेपर्स कौन से हैं। तब जाकर शीन उसे बताती है कि इस पेपर्स पर तुम जैसे ही साइन करोगे तुम्हारे जितने भी शेयर्स होंगे वो मुझ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर जी ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ, ये साइन करने के बाद अगर तुमने मुझे लाइफ टाइम के लिए मरवा दिया तो। यहाँ पर शीन बोलती है कि ठीक है मत साइन करो, ऐसे ही मर जाओ। लेकिन यहाँ पर जी साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो साइन करता है तो फिर शीन उस गुंडे को अपना कार्ड दे देती है। साथ ही साथ में वो उसे ये तक बोलती है कि मेरे एक्स हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पर जैसे ही वो जाती है वो गुंडे जी को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं, जो शीन को एक बहुत अच्छा सा बुके देता है और उसे कंग्रेचुलेट करता है उसकी न्यू लाइफ के लिए। और यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे रेड रोजेस दे रहे हो। और यहाँ पर हान हंसने लगता है। इसके बाद में वो मास्क वाली लड़की आ जाती है जो कि उन्हें पीनट सर्व करती है। यहाँ पर हान बोलता है कि हमने ये ऑर्डर नहीं किया था, ये ऑर्डर को रिप्लेस करके लाओ। इतने में ही वो मैनेजर आता है जो कि उस मास्क वाली लड़की पर चिल्लाने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम बार बार चीज़ें क्यों बिगाड़ देती हो। फिर यहाँ पर वो मास्क वाली लड़की अपना मास्क उतारती है और वो कोई नहीं बल्कि मिन होती है। और यहाँ पर मिन उन दोनों को हंसी खुशी देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और अपने बदले का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी ओर जब शीन ऑफिस में जाती है तो मिन उसे टेक्स्ट करती है कि तुम्हें याद है कि तुम अपनी मम्मा की डायरी ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें अभी वो नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर शीन को उसकी मम्मा की डायरी की याद आने लगती है। फिर यहाँ पर शीन उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर मैंने उसे बुलाया होता है और वो अपने कपड़े के अंदर एक रिकॉर्डर टेप डाल देती है। इसके बाद में शीन मिन से बोलती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मुझे मेरी मम्मा की डायरी वापस कर दो। यहाँ पर मिन से बोलती है लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। और इतने में ही पीछे से जी आता है जो कि शीन के सर पर मार देता है और यहाँ पर शीन बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही वो उठती है वो खुद को पाती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर मीन उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे उठाती है। फिर बाद में वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम जीत जाओगी और सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें तो मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बचपन में भी तुमने मेरी डॉल छीन ली थी, लेकिन इस बार तुम्हें वो डॉल नहीं मिलने वाली। और यहाँ पर जी को बोलने लगता है कि बस भी करो, हमें इसे जान से नहीं मारना है, हमें इसे धीरे धीरे तड़पा कर मारना है। यहाँ पर शीन उन्हें बोलने लगती है कि पीछे मेरी कार देख रहे हो, उसमें कैमरा लगा हुआ है जहाँ पर सब कुछ अभी तक कैप्चर हो गया होगा। फिर यहाँ पर मीनू से कैमरा निकालने के लिए बोलती है। दूसरी ओर शीन अपना हाथ छुड़ा लेती है और यहाँ पर मिन से वो डायरी लेने लगती है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर शीन ऊपर से नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर जी और मिन को लगने लगता है कि लगता है वो मर गई है, अब हमें वहाँ जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चले जाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम में और वहाँ पर जाकर सभी को बता लेंगे कि शीन अब इस दुनिया में नहीं रही और हमें उसके लिए एक फ्यूनरल को होल्ड करना होगा। साथ ही साथ में कंपनी और प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे नाम हो जाएंगे। दूसरी ओर वो सभी लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं जहाँ पर रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि आखिर शीन ने सुसाइड क्यों किया। यहाँ पर मिन रोते हुए बोलती है कि मेरी बहन को बहुत पहले से मेंटल इलनेस थी, इस वजह से वो ये सारी हरकतें कर रही थी, लेकिन हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये सब हो गया, ये सारी मेरी ही गलती है। और ऐसा बोलकर वो सिंपैथी गेन करने लगती है। यहाँ पर रिपोर्टर्स को बहुत डाउट जाता है
इतने में उसके डैड आकर अपना भाषण शुरू कर देते हैं। अब बोलने लगता है कि भले अब शीन इस दुनिया में नहीं रही, ये कंपनी उसकी मॉम की थी और उसकी मॉम हमेशा से चाहती थी कि ये कंपनी चलती रहे, तो फिर ये कंपनी अब मैं मेरी दूसरी बेटी के नाम कर रहा हूँ और वो है मीन। यहाँ पर रिपोर्टर्स बोलने लगते हैं कि मीन आखिर कैसे ओन कर सकती है, तो फिर उसका डैड बोलता है कि हमेशा से उसे ही लीड करना था, इसलिए मैं इसको लीड दे रहा हूँ। इतने में ही वहाँ पर आने लगती है शीन, जहाँ पर वो अपना फ्यूनरल वाला फोटो देखती है और बोलने लगती है कि कम से कम मेरी कोई एक अच्छी पिक तो चूज कर लेती। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक तो इसने सुसाइड कर लिया था, फिर ये जिंदा होगी कैसे आ गई। यहाँ पर एक रिपोर्टर बोलने लगती है कि ये सब इसके डैड की चाल है और ये इसका बायोलॉजिकल डैड नहीं बल्कि सौतेला बाप है, तो फिर इसने अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ किया है ताकि वो लोग शीन को जान से मार सके और कंपनी और प्रॉपर्टीज अपने नाम कर सके। यहाँ पर मिन बोलने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर मिन बोलने लगती है कि मेरा भरोसा करो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम वापस आ गई हो। फिर बाद में शीन सभी के सामने वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है और तो और वो मिन को थप्पड़ भी मार देती है। उसके डैड भी उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके डैड का एक फ्रेंड होता है जो कि शीन के ऊपर उस पर चेयर फेंकने वाला था, लेकिन इतने में ही बीच में आ जाता है हान और हान को वो चेयर लग जाती है, जिस वजह से हान बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर सभी गार्ड्स उस बंदे को लेकर चले जाते हैं। दूसरी ओर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान बोलता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ क्योंकि मिस शीन मेरे लिए एप्पल्स पील करके दे रही है। यहाँ पर शीन हंसकर बोलने लगती है कि अब इतनी भी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। यहाँ पर हाना से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जब तक तुम मुझे परमिशन दोगी। इसके बाद में शीन को उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है जो उसे बोलने लगता है कि हमारी चंगुल से मिस मीन भाग चुकी है, तो फिर शीन गुस्सा हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए बोलती है। दूसरी ओर शीन को मिन का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे एक बार फिर से मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन शीन उसे बोलने लगती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो तुमसे वापस मिलने आऊँगी। यहाँ पर मिन उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, इस बार मैं एक कैफ़े में मिलने वाली हूँ। क्या तुम्हें नहीं जाना कि उस डायरी में से जो पेज फाड़े हुए हैं वहाँ पर क्या था। यहाँ पर फिर शीन को रिग्रेट होता है कि आखिर उसने डायरी क्यों नहीं चेक की। यहाँ पर हानो से बोलता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, तुम्हारी स्टेप सिस्टर सीन का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कर दे। और यहाँ पर वो पहुँच जाती है कैफ़े में, जहाँ पर वो सबसे पहले एक टिश्यू से अपना नाक पोंछती है। यहाँ पर मीनू से बोलती है कि ये लो, ये कॉफ़ी मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। शीनू से बोलती है कि मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ जो तुमने कॉफ़ी ऑर्डर किया मैं वो पीऊँ, क्या मालूम इसमें कुछ मिलाया हो। फिर यहाँ पर वो बोलने लगती है कि कॉफ़ी में नहीं, आजकल ज़माना बदल चुका है, मैं किसी में भी कुछ भी मिला सकती हूँ। तुमने जो टिश्यू से अभी नाक पोंछा है उसमें भी कुछ मिला हुआ था। और इतने में ही शीन बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने पाप को एक गोडाउन में पाती है जहाँ पर उसे चेयर से बांधा गया था, लेकिन यहाँ पर शीन बेहोश नहीं हुई थी। उसके हाथ बंधे इसके पहले ही वो खड़ी हो जाती है, जहाँ पर वो मिन का गला दबाने लगती है और मिन शॉक हो जाती है कि आखिर शीन बेहोश क्यों नहीं हुई। यहाँ पर फिर वो मिन को ही बांध देती है। मिन को डर लगने लगता है क्योंकि मिन ने बहुत सारे गुंडों को बुलाया था और कहा था कि जो लड़की चेयर पर होगी उसे खूब पिटना, और उसने उसका नाम ही नहीं बताया था। इसके बाद में शीन उसे पूछने लगती है कि अगर तुम मुझे बता दोगी कि वो पेपर्स कहाँ पर है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यहाँ पर मीन उसे पेपर्स के बारे में बता देती है, लेकिन शीन उसे नहीं छोड़ती। वो उसे वहीं पर बंदा रखकर चली जाती है जहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। दूसरी ओर जब वो वहाँ पर ऑफिस में होती है तो फिर उसका स्टेप डैड आ जाता है जो उसे बोलने लगता है कि तुम अपनी बहन के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हो, वो प्रेग्नेंट है और तुमने उसे गुंडों के हवाले कर दिया उसे मार खिलवाने के लिए। और यहाँ पर वो हार्ट अटैक वाली एक्टिंग करने लगता है। यहाँ पर सभी लोग मीन के बारे में अच्छी बात करने लगते हैं और शीन के बारे में बुराइयाँ। इतने में ही मीन वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि डैड आप शीन पर मत चिल्लाइए, उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, जाने दीजिए, हमें उन्हें माफ़ करना ही होगा। पर यहाँ पर लोग खड़े हुए बोलने लगते हैं कि देखा यही फ़र्क होता है एक अमीर में और एक गरीब में, देखो बेचारे दोनों बाप बेटी कैसे माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर मीनू से माफ़ी मांगने के लिए आगे आती है, तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है मीन जानबूझकर नीचे गिर जाती है ताकि सबको लगे कि शीन ने उसे गिराया है और उसका मिसकैरेज हो गया है।
यहाँ पर जैसे ही मिन गिरती है उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि कम से कम मेरी बेटी को तो छोड़ दो। और यहाँ पर तो शीन जानबूझकर उसके डैड को भी धक्का दे देती है और बोलती है कि ठीक है, मैंने आपको भी धक्का दे दिया, अब आप दोनों इक्वल हो गए, अब तो आप खुश हो। यहाँ पर सभी लोग शीन के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। फिर उसका डैड बोलने लगता है, यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा घमंड है। यहाँ पर शीनो ने बोलती है कि इन सब के बीच में आपको मेरी मॉम को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, और वो किसी और ने नहीं, आप दोनों ने मिलकर किया था। यहाँ पर फिर मिन बोलती है कि जैसे तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं वैसे तुम्हारी जैसे नहीं हूँ जो किसी का भी मर्डर कर दूँ। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि ज़्यादा बोलो मत वरना एविडेंस सामने ला दूंगी। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो फिर तुम हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। शीन यहाँ पर बोलती है कि कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास एविडेंस भी आ जाएगा। इसके बाद में हम मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस कुछ ज़्यादा ही गिर गए हैं, और इन सब का दोषी वो ठहराते हैं शीन को और उसके फैमिली प्रॉब्लम्स को। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी, फिर यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई आ जाएगी, और जिसे इस कंपनी में नहीं रुकना होगा पुलिस तो उसे अपने आप लेकर चली जाएगी। फिर यहाँ पर मिन बोलने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे डैड को और मुझे एक इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने बहुत सफ़र किया है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि जितना सफ़र तुमने किया है उतना सफ़र तुमने तुम सबसे करवाया है, तो फिर तुम किस सफ़र की बात कर रही हो। पुलिस को आने दो और इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दो, सबके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर मिन किसी को कॉल लगाती है और अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बोलती है। दूसरी ओर शीन हान के साथ बैठी थी और वो उसे अपना प्लान बता रही थी। यहाँ पर हान उसे बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कैसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, और मन में ही वो जस्टिस के बारे में बात करने लगती है। यहाँ पर हान उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। फिर उससे वो पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। यहाँ पर शीनो से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि आखिर मेरी मम्मा का कैसे मर्डर हुआ था। यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम को तो हार्ट अटैक आया था। बाद में शीनो से बोलती है कि नहीं, जिस दिन मेरी सारी मेमोरी रिकवर हुई थी और जिस दिन मुझे वापस से जन्म मिला था, उस दिन मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी कि किस तरह से उन्होंने मेरी मॉम का मर्डर किया है। बस मुझे प्रूफ जमा करने हैं और पता लगाना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ था। फिर यहाँ पर हानू से वादा करता है कि वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन ला के देगा। फिर यहाँ पर शीन जब घर जा रही होती है तो मिन आ जाती है चाकू लेकर, जो इस पर वार करने लगती है, और इतने में ही आ जाता है जी, जो उसे बचा लेता है और मिन पर चिल्लाने लगता है। तो मिन जी पर ही चिल्ला उठती है कि मैंने अपने बेटी को खोया है, साथ ही साथ में तुम इसका साइड ले रहे हो जो तुम्हारे साइड बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर जी उसे बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा, और यहाँ पर मीन जाते हुए मन में बोलती है कि मेरा शो अब से शुरू होता है। यहाँ पर से वो जा रहा था तो फिर शीनो से बोलती है कि कोई बात नहीं, घर पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे हाथों में बैंडेज मार देती हूँ। जहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं तो फिर जी अपने हाथों से ही बैंडेज बांध रहा होता है। यहाँ पर जियो से एक और मौके की बात करता है, लेकिन यहाँ पर शीनो से पूछने लगती है कि आखिर मेरी मम्मा की डेथ कैसे हुई थी। यहाँ पर जियो से बताने लगता है कि मैंने मिन को और तुम्हारे डैड को बात करते हुए सुना था कि वो कुछ तो मिलाने वाले हैं तुम्हारी मम्मा के खाने में, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना ही मुझे बस पता है। तो फिर शीनो से बोलती है कि ठीक है, तुम आज रात यहाँ पर रुक सकते हो। फिर जैसे ही शीन ऊपर चली जाती है, जी किसी को कॉल कर कर बोलता है कि हमने हमारा फर्स्ट मूव बहुत अच्छे से ले लिया है और मैं आज रात उसके घर पर रुक रहा हूँ, और उसकी सारी बातें ऊपर से शीन सुन लेती है। फिर बाद में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जी ने शीन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। शीन उस ब्रेकफास्ट को देखकर बोलने लगती है कि कहीं इस ब्रेकफास्ट में पॉइजन यानी कि जहर तो नहीं मिला है। जी उसे बोलने लगता है कि मेरा यकीन मानो, मैं पहले तुम्हारी दौलत के पीछे था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सिंप्लिसिटी ही सब कुछ है और प्यार भी। यहाँ पर शीनो से बोलने लगती है कि तुमने मिन के साथ इतना कुछ किया है कि मैं तुम पर भरोसा कभी कर ही नहीं सकती। फिर यहाँ पर जी वो पूरा ग्लास पी लेता है और बोलता है कि अब तो तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना। फिर यहाँ पर जैसे ही वो दूसरा ग्लास लेने जाता है वो उसमें कुछ मिला देता है, साथ ही साथ में वो उसके बैग के अंदर एक रिकॉर्डिंग वाला चिप डाल देता है। इसके बाद में शीन चली जाती है हान से मिलने के लिए, जहाँ पर हान उसे उसकी मम्मा की डेथ का सारा सच बता देता है।
और यहाँ पर तो उसके पास फ़ोटोज़ भी होते हैं कि किस तरीके से उसकी मॉम का किसी ने गला दबाया था और उनके खाने में भी कुछ मिला दिया था, जिस वजह से उनकी डेथ नेचुरल लगे और किसी को ना पता चले कि ये मर्डर है। इसके बाद में शीन बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन उन दोनों की सारी बातें सुन पा रहा था जी, क्योंकि उसने उसकी पर्स के अंदर वो GPS वाला हैकर सिस्टम डाला था। और साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग टेप के बारे में बताती है जो कि एक रूम के टेडी बेयर के पीछे होता है। तो फिर जी वो सुन लेता है और वो टेडी बेयर के पीछे से वो वाला टेप रिकॉर्डिंग निकाल लेता है। फिर जैसे ही हम हान को और शीन को घर पर आते हुए देखते हैं, वो टेडी बेयर को पीछे से टेप निकालने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो उन्हें टेप रिकॉर्डर मिल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर जी कॉल करता है शीन को, जो बोलता है कि मुझे पता है तुम वो USB ढूंढ रही हो और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो फिर माउंटेन की तरफ आ जाना। जहाँ पर शीन वहाँ चली जाती है और वहाँ पर मिन भी मौजूद होती है, जो उसे बोलने लगती है कि लगता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और फिर यहाँ पर मीनू से सारी सच्चाई बताने लगती है कि जिस दिन तुम्हारी मॉम सीढ़ियों से गिरी थी उस दिन मैं वहीं पर मौजूद थी, जहाँ पर डैड का और तुम्हारी मॉम का झगड़ा हो रहा था और यहाँ पर डैड ने उनका गला दबा दिया था, जिस वजह से उनकी मौत वहीं पर हो गई थी। लेकिन हमने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो खाने की वजह से हार्ट अटैक आया हो। यहाँ पर शीनो से बोलती है कि अगर तुम्हें सच्चाई पता थी तो तुमने किसी को क्यों नहीं बताई। मैन यहाँ पर बोलने लगती है कि सभी लोग मेरे डैड को एक मर्डरर बुलाने लगेंगे, तो कौन सी बेटी चाहेगी अपने डैड को फंसाने के लिए। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर गलती से मीन उस पहाड़ियों से गिर जाती है और यहाँ पर शीन के पीछे से जी आ जाता है, जो उसे क्लोरोफ्लोर सुंघा देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही वो उठती है, वहाँ पर जी बैठा हुआ होता है और कहने लगता है तुमने तो अपने हाथों से एक मर्डर ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया, मेरे पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। इसके बाद में वो उसे बोलता है कि मेरे पास सारे वीडियोस हैं और वो उसे वीडियो दिखाने लगता है। साथ साथ में वो उसे डॉक्यूमेंट्स देता है जो कंपनी की ओनरशिप का होता है और उसे बोलता है कि इसे साइन कर दो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर शीन उसे साइन करने से मना कर देती है, तो वो बोल देता है कि ठीक है मत साइन करो, मैं सभी रिपोर्टर्स को ये भेज दूंगा। फिर यहाँ पर शीन को ना चाहते हुए भी साइन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे वो ऑफिस में चला जाता है और वो मीन के फादर को बोलता है कि अब ये पेपर्स देखो, ये सारी कंपनी मेरे नाम पर हो गई है और शीन का इस पर रियल सिग्नेचर भी है, तो आप इस कंपनी से जा सकते हो क्योंकि इस कंपनी को देखने वाला मैं हूँ और मैं एक अकेला ओनर हूँ। यहाँ पर उसके डैड गुस्से में भाग जाते हैं। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं, जो पता लगाना चाह रहा था कि आखिर शीन कहाँ पर गायब हो गई है। और यहाँ पर दूसरी ओर से मिन सारा इलेक्ट्रिसिटी का वायर कट कर देती है ताकि हान कुछ पता ना कर पाए। दूसरी ओर जी लेकर आ जाता है शीन को कंपनी में और वो उसका मुंह बंद कर देता है और सभी को बोलने लगता है कि मैंने ज़बरदस्ती पेपर साइन नहीं करवाए, इसने अपनी मर्जी से ही पेपर साइन किए। लेकिन यहाँ पर शीन उसके हाथों में काट देती है और सभी को बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती हुई है। फिर यहाँ पर जी उसे लेकर ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने उसकी मम्मा की डायरी के पेपर्स चलाने लगता है। यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो उसका गला दबाने लगती है और जी जानबूझकर सभी वर्कर्स को बुलाता है ताकि सभी को लगे कि सचमुच में शीन पागल हो गई है। और यहाँ पर वो उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। शीन को ढूंढता हुआ हान एक घर के पास आता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई और रह रहा था। फिर उसे लगता है कि शायद GPS में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जी ने तो शीन को अपने ऑफिस में ही रखा था बांधकर और वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें क्या हमारा पहला दिन याद है, किस तरह से हम पहली बार मिले थे, जहाँ पर हमें पुराना ऑफिस वाला सीन दिखाया जाता है कि जी को उसका सीनियर बहुत चिल्ला रहा था और वहाँ पर आकर शीन ने उसकी हेल्प की थी। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि तभी मुझे तुम्हारा फेस बहुत इनोसेंट लगता था, लेकिन मुझे तुम्हारी लोमड़ी जैसी चालें नहीं पता थी। दूसरी ओर हान अपने असिस्टेंट से GPS वापस ट्रैक करवाने के लिए बोलता है और शीन का पता लगाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपने घर लेकर जाकर रख देता है। दूसरी ओर हन वापस उस घर पर आ जाता है और ऊपर से शीन उसे देख पा रही थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप था, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पर हान जैसे ही जाने लगता है, उसे उसके कर्टन्स हिलते हुए दिखते हैं और उसे शक जाता है कि कहीं वहाँ पर शीन तो नहीं। तो फिर वो उस पूरे
डोर के बाहर पर एक गैस फेंक देता है, जिस वजह से सब जगह धुआं धुआं हो जाता है और यहाँ पर वो उस गुंडे के साथ लड़ने लगता है और फाइनली वो शीन को वहाँ से निकाल देता है। जहाँ पर रात के समय वो लोग चल रहे होते हैं तो हान उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, जहाँ पर शीन बोलती है कि जी कुछ तो बड़ा करने वाला है और वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पर वो उसे वो यूएसबी दे देती है, जिसमें जी के रिलेटेड, मिन के रिलेटेड, साथ ही साथ मिन के डैड के रिलेटेड सारी सच्चाई मौजूद होती है। और इसी सामने वाली कार में बैठी होती है मिन, जो उन दोनों को टक्कर मार देती है, जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मिन एक खाली जगह पर आ जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को बांध कर रख देती है। यहाँ पर उसके डैड आते हैं, जो उसे समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मिन अपनी डैड की बातों में नहीं आती। यहाँ पर उसके डैड उसे मारने लगते हैं, यहाँ पर उसके डैड उसके साथ झगड़ने लगते हैं, तो फिर मिन अपने डैड को ही जान से मार देती है और तभी जी आकर ही सब कुछ देख लेता है और जी को मिन से डर लगने लगता है। साथ ही साथ में वो समझाता है कि तुमने अपने डैड को कैसे मारा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर यहाँ पर मिन उससे अपने फर्स्ट लव के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से जी उसे पसंद आया था। यहाँ पर जी उसे बोलता है कि तुम साइको हो गई हो, लेकिन यहाँ पर मिन उसकी एक बात नहीं समझ रही थी। साथ ही साथ में मिन जी को भी मार देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। इतने में ही हान और चीन अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर मिन होती है मेंटल हॉस्पिटल में और वो एक पिलो के साथ होती है और वो उस पिलो को अपना बच्चा समझ रही थी और वो पूरी की पूरी पागल हो गई थी। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं, जो कॉल करता है हमारी शीन को और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन शीन उसे बोलने लगती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फिर बाद में हान यहाँ पर बोलता है कि ठीक है, मैं पूरा दिन तुम्हारी बिल्डिंग के सामने खड़ा रहूँगा, मैं भी देखता हूँ तुम कब आती हो। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर हमें जाना चाहिए, मशीन को आने में टाइम लगेगा। हान उसे बोलने लगता है कि मैं अभी यहीं पर खड़ा रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर होगा, मेरे पैर ही टूट जाएंगे ना, तो टूट जाने दो, व्हील चेयर पर रह लूँगा। फिर यहाँ पर हम शीन को देखते हैं, जो आ जाती है फाइनली और वो हान को किस करने लगती है और अपना लव भी कन्फेस करती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।